दिल्ली इलेक्शन में इस वक्त हलचल मची है और आपको बता दूं कि लगातार अरविंद केजरीवाल पीछे जा रहे हैं और इस बार के चुनाव जिस तरीके से हुए हैं आप भी जानते हैं कि चर्चा अरूज पर थी और कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी इस बार शायद स्ट्रीक बनाएगी। मगर आपको बता दूं कि हालातों पे और सियासत पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, चुनाव पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, कभी भी पासा पलट सकता है। और न्यू दिल्ली में इस वक्त सांसें इतनी तेज चल रही हैं कि वो सांसें अब लोग जो है महसूस कर रहे हैं जो बाकी स्टेट्स में रहते हैं। हमारे साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो से बासित जुड़े हैं जो कि ग्राउंड सिचुएशन पे मौजूद हैं, दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ दिल्ली में इस वक्त इलेक्शन नताइज को लेकर सामने आ रहा है। बासित, क्या कुछ अपडेट है इलेक्शंस की? देखिए साहब, जो कि दिल्ली में इलेक्शंस हो रहे हैं जी, इलेक्शंस हो रहे हैं तो पूरे देश की नजर है जी। नेशनल कैपिटल है हिंदुस्तान की, ऐतिहासिक है। जो वॉर है बीजेपी और एएपी के दरमियान है, कांग्रेस तो कहीं नजर नहीं आ रही है फिलहाल। जितनी भी काउंटिंग हो रही है बीजेपी और एएपी कहीं जगहों पे लीड कर रही है, कहीं जगहों पे बीजेपी लीड कर रही है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए मुश्किल नजर आती है, या कोई बाकी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं या किसी और पार्टी से है, ओवैसी की पार्टी से है, वो सब हारते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो बात ये है कि केजरीवाल जो है अब शायद वो अभी फिलहाल जो है 3000 वोट से पीछे है और उनके सामने बीजेपी की कैंडिडेट है जो लीड कर रहे हैं 3000 वोटों से। और ये केजरीवाल के लिए बहुत ही शायद मुश्किल वक्त होगा। और शायद अभी जो काउंटिंग चल रही है, अभी शायद 23 जो राउंड्स है उनमें से 13 राउंड्स कंप्लीट हुए हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर रिपोर्ट्स की माने या लोकल ओपिनियंस का माने तो केजरीवाल हारते हुए नजर आ रहे हैं और 3000 वोटों से वो पीछे है। फिलहाल देखा जाएगा शाम तक की क्या अपडेट्स आते हैं, लेकिन शायद ऐसा कह सकते हैं फिलहाल की जो एएपी है वो वाइप आउट हो रही है दिल्ली से। अच्छा, क्या लगता है बासित, जिस तरीके से दिल्ली में ग्राउंड सिचुएशन बनी है, आमतौर पर क्या ऑब्जर्व किया आपने दिल्ली में ग्राउंड जीरो पे? और कांग्रेस आखिरकार क्यों अपना पक्ष मजबूत नहीं कर पाई, क्यों अपने पांव मजबूत नहीं कर पाई दिल्ली में? देखिए, बड़ी कंसर्निंग बात है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस जो है एक भी सीट पे खड़ी नहीं उतर पा रही है। फिलहाल काउंटिंग जितनी भी होना वो कहीं जगह लीड करती नजर आ रही है। इसके कहीं सारे वजूहात है कि कांग्रेस इस वक्त हर स्टेट में पीछे क्यों जा रही है, उनको क्यों इतनी जरिए, या तो उनकी कैंपेनिंग ठीक नहीं होती या उन्होंने लोगों के साथ ठीक नहीं किया है, या कुछ भी हो सकता है। तो कहीं जगहों पे कहीं भी जो दिल्ली में है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस नजर नहीं आ रही है। ओवैसी ने भी कहीं कैंडिडेट डाले थे इलेक्शन में बड़ी उम्मीद के साथ कि वो भी जीतेंगे, मुस्लिम वोट्स को ले जाएंगे, लेकिन वो भी नाकाम रहे हैं। और भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, वो भी नाकाम रहे हैं। तो फिलहाल जो भी लड़ाई है वो बीजेपी और एएपी के दरमियान है। और कितनी सीटों से बीजेपी लीड कर रही है और कितनी सीटों से आम आदमी पार्टी लीड कर रही है? बीजेपी तो इस वक्त तकरीबन 48 सीट से लीड कर रही है और बाकी सीट 22 सीट्स पर वो एएपी लीड कर रही है। और अभी तो फिलहाल लीड ही चल रहा है। शायद जो 22 सीटें हैं उनमें भी कुछ सीटों पे जो है बीजेपी लीड कर पाए। अभी राउंड्स चल रहे हैं, देखते हैं क्या अपडेट्स आते हैं। टोटल कितनी सीटें हैं? 70 सीटें। टोटल 70 सीटें हैं जिनमें से 48 पर जो है बीजेपी इस वक्त लीड कर रही है और 22 सीट्स पर जो है एएपी लीड कर रही है। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैमरामैन को गुजारिश करें कैमरा साथ हमारे चलाएं। आपको बता दूं कि जिस तरीके से इस वक्त नताइज बने हैं, खासकर दिल्ली में, नई दिल्ली में हलचल है और मजहब के द्वारा वोट नहीं मिल रहा, ये मिल रहा है वोट कि आगे आपने काम कैसे करने हैं। और लगातार इस बात पे हमारी नजर थी कि आखिरकार क्या होगा, और हुआ वही जो कहीं ना कहीं लोग आम सोच रहे हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी को पीछे धकेला जा रहा है, आम आदमी पार्टी पीछे जा रही है। और यहां तक यह भी लगता है अगर अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार जाते हैं तो बड़ा ही धचका आम आदमी पार्टी की बुनियाद यानी शनाख्त और रूट पर पड़ेगा। क्योंकि अगर पार्टी के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं पार्टी के, आम आदमी पार्टी के नई दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, अगर वो अपनी सीट हार जाते हैं तो दिल्ली के कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो कैडर है उसको बहुत बड़ा झटका महसूस हो सकता है। और इसी के साथ बीजेपी की बात करेंगे। बीजेपी 48 सीटों से लीड कर रही है। जी हां, बीजेपी 48 सीटों से जो है वो लीड कर रही है। दिल्ली में इस वक्त चुनाव चल रहे हैं
और इसी के साथ साथ आपको मैं ये भी बताऊंगा कि 22 सीटों से जो है आम आदमी पार्टी लीड कर रही है। और इस वक्त जो बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस कहीं दूर दूर के कैंडिडेट कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। आखिरकार वजूहात क्या है ये खास वही जाने, मगर बीजेपी ने जिस तरीके से खुद को मजबूत किया है उससे साफ तौर पर यह जरूर नजर आता है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर लग रही है। यानी कि 48 सीटों से बीजेपी आगे है, 22 सीटों से आम आदमी पार्टी आगे है। दिल्ली में इस वक्त नताइज सामने आ रहे हैं, रिजल्ट्स हो रहे हैं। फिलहाल के तौर पर बड़ी अपडेट देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।